Hello guys, welcome to Kids Super Learning. My name is Mayank and I am here with the class number 3 of English speaking course. अगर आपने स्पीकिंग सीरीज की अब तक की क्लासेस नहीं देखी हैं, so I suggest you, the link is in description box. Please go there, check it out so that you don't miss anything that we speak here. You don't feel like you're alien और आपको सब बातें समझ में आ जाए. Okay, now let's move on with the class and the first thing first, we'll do the revision. हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? हमने सीखा था कैपेसिटी की बात करनी सीखी थी, हमने क्षमता की बात करनी सीखी थी. जहां पे भी क्षमता की बात आती है, कैपेसिटी की बात आती है, चाहे वो आप किसी की जज कर रहे हो या बता रहे हो, वहां पे आप कैन का इस्तेमाल करते हो. यहां पे आपके सामने एक सेंटेंस पूछा था, मैंने आपसे बोला था आप इसको बना के लाना. सेंटेंस है तुम गेट खोल सकते हो. सो आप सब लोगों ने आई होप बना दिया होगा. तो वो क्या है कि कैन यू ओपन द गेट. कैन यू ओपन द गेट क्यों आया? क्योंकि यहां पे जो वर्ब इस्तेमाल हुई है वो कैन है, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट यहां पे है यू, और एक्शन क्या हो रहा है? गेट खोलना, राइट? सो ओपन, किस चीज को खोलना है? गेट को खोलना है. ओपन द गेट. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. वो जीत सकती है. यहां पे आप किसी की कैपेसिटी बता रहे हो कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो जीत सकती है. शी कैन विन. शी कैन विन. सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर बाकी सब कुछ. ऊपर रूल लिखा हुआ है, आपके सामने है. और प्लीज मेरे साथ बोलिए, बिना बोले इंग्लिश नहीं आती है. स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग ओनली. ओके, सो इफ यू आर सिटिंग साइलेंट, my dear friend, it will be like any other video as well that you watch on YouTube. You will not learn anything. Okay, please speak up. हम पतंग उड़ा सकते हैं. सो अगेन आप कैपेसिटी की बात कर रहे हो. किसकी कैपेसिटी है? हमारी सबकी कैपेसिटी है. हम पतंग उड़ा सकते हैं. हम कौन होते हैं? वी. ओके, वी. अब क्या आ जाएगा? वर्ब कैन आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी की बात चल रही है. और पतंग उड़ाने को क्या बोलते हैं? फ्लाई द काइट. वी कैन फ्लाई काइट या वी कैन फ्लाई काइट्स. पतंगे हो जाएगा तो काइट्स आ जाएगा. जो ब्रैकेट में ऐसे लिखा है उसका मतलब ये है कि मल्टीपल पतंगे. ओके, अब ये क्या है? परमिशन है. जब आपको किसी फॉर्मल जगह में परमिशन लेनी या परमिशन देनी होती है, आज्ञा देनी या आज्ञा लेनी होती है, वहां पे आप मे का इस्तेमाल करते हो, कैन का इस्तेमाल कम करते हो. ओके, सर क्या मैं अपने भाई को ला सकती हूं? तो कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? सर मे आई ब्रिंग माई ब्रदर. किसी चीज को साथ में लेकर के आना ब्रिंग कहलाता है, गेट नहीं कहलाता. ठीक है, ब्रिंग, किसी चीज को साथ में लेकर के आना ब्रिंग होता है. मे आई ब्रिंग माई ब्रदर. आई होप यू मस्ट हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस सेंटेंस, स्पोकन. इफ नॉट, प्लीज स्पीक विद मी. अभी बोलिए मेरे साथ में. सर मे आई ब्रिंग माई ब्रदर. सर मे आई ब्रिंग माई ब्रदर. You should be able to hear your voice. अगर आप अपनी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, pause the video, go to a place where you can. Otherwise, you will not be able to speak. Okay. आप सब जा सकते हैं. मैंने बोला था कि परमिशन दोनों हो सकती है इसमें. आप इसमें मे भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें आप कैन भी इस्तेमाल कर सकते हो. ये आपकी इच्छा है. You all may go. You all may go या you all can go, दोनों बोल सकते हो. ओके, मैं वहां नहीं जा पाया या नहीं जा सका. कोई काम कर सकता था, हो सकता था, बट हुआ नहीं या करा नहीं, तो बोलते हो कुड. मैं वहां जा नहीं सका, आई कुड नॉट गो देयर. आई कुड नॉट गो देयर. ये देयर मत बोलना, देयर बोलते हैं. देयर जो होता है THEIR होता है, और देयर का मतलब होता है उनका अपना. ठीक है, किसी से कोई चीज बिलोंग करती है, बिलोंगिंग में आता है देयर. ये देयर होता है. जैसे हेयर देयर, हेयर देयर कैसे बोल सकते हो आप. तुम बाइक नहीं चला सकते थे. आप पूछ रहे हो कि आपकी कैपेसिटी तो थी पर आपने चलाई क्यों नहीं? कोई काम हो सकता था पर हुआ क्यों नहीं? तो वहां पे आएगा कुड. यू कुड नॉट राइड बाइक, या फिर आप बोल सकते हो कुड यू नॉट राइड बाइक. अच्छा, दोनों तरीके सही है स्पीकिंग में. ग्रामर से मत कंफ्यूज करना प्लीज कोई भी. और अगर कोई ग्रामर का यहां पर लेके आया, मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करूंगा. सीधी सीधी बात है. आप यहां पे स्पीकिंग सीखने आए हो, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं अभी आपको. मैं सिर्फ आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना सिखा रहा हूं. यहां सीख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब को फाइंड आउट करना कि कहां पे कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी, क्यों होगी, ये चीज इस्तेमाल की क्यों जरूरी है. क्योंकि जब आप बात करते हो ना, तो आप ऐसे ही बात करते हो कि मैं कर सकता था यार, मैं कर लेता, ऐसा हो सकता था, वो कर सकता है पर करा नहीं उसने, मैं वहां जा सकता था पर गया नहीं, तुम चले जाओ यहां से. और जब ऐसी बातें करते हो ना, आप ग्रामर नहीं सोच सकते. इट शुड बी ऑन योर टिप्स कि आप कौन सी क्या चीज यूज करने वाले हो, और वो तभी आएगी जब आप बोलोगे. ओके, सो प्लीज स्पीक विद मी. तुम बाइक नहीं चला सकते थे, कुड यू नॉट राइड द बाइक, या फिर यू कुड नॉट राइड बाइक. क्वेश्चन, आपने हमने यहां पे राइड क्यों लगाया, हमने यहां पे ड्राइव क्यों नहीं लगाया? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स.
ओके, मैं भुला नहीं पाया या मैं भुला नहीं सका। अगेन कुछ हो सकता था पर हुआ नहीं। आई कुड नॉट फॉरगेट, आई कुड नॉट फॉरगेट। Okay, so revision is completed. If you have not yet watched the previous classes of helping verb, please go back, check it out. You will learn a lot many things. Okay, now let's move on further with this class. अब क्या करना है आपको? अब आपको जेम्स बॉन्ड बनना है, ठीक है। अब जेम्स बॉन्ड बनने करना क्या है आपको? जेम्स बॉन्ड का काम क्या होता है? फाइंड आउट करना, राइट? चीजें ढूंढना, आपको यहाँ पे यही करना है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपको ये करना है? बहुत सिंपल सा रीजन है। देखिए, आप जब तक कोई चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते, जब आप कोई चीज देख के समझ नहीं सकते, तो आपको पता नहीं कि आपको बोलना क्या है। बोलना आता है समझने से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं सेब, आपके दिमाग में APPLE बन जाना चाहिए। अगर आपको पता है सेब को एप्पल बोलते हैं, आप तभी बोल सकते हो सेब को एप्पल, वरना आप सेब को एप्पल नहीं बोल पाओगे। सिमिलरली यहां पे भी क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट हर एक सेंटेंस का। सब्जेक्ट कौन होता है? अगेन आई एम रिपीटिंग, मुख्य व्यक्ति या मुख्य वस्तु, मेन पर्सन और मेन थिंग। देन एक्शन फाइंड आउट करना है, मुख्य काम या मेन वर्क। फिर वर्ब फाइंड आउट करनी है। जो लोग एक्शन वर्ब को प्लीज सेम बोल रहे हैं, प्लीज, एक्शन वर्ब्स आर नॉट सेम, एक्शन इज डिफरेंट, वर्ब इज डिफरेंट। ग्रामरी क्लास नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगेन एंड अगेन बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में मत पूछना, चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोस। वर्ब इज, वॉज, विल, हैज, कैन, कोड, जो हमने अब तक पढ़ा है वो सब कुछ हेल्पिंग वर्ब है, वो सब कुछ वर्ब है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी सब बच गया वो सब हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। इट्स सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट, एक्शन, वर्ब के बाद जो बचा ना वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है, यानी जिसके ऊपर काम होता है बेसिकली उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बट अभी के लिए ऐसा समझो कि जो सब कुछ बच गया दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, फिर वर्ब करनी है, इन्हीं कलर्स में आएंगे। एक्शन फाइंड आउट करना है और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। आपको रिलेट कर लेना चाहिए कलर को देख के किसकी बात हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, एक्शन, ऑब्जेक्ट। ओके, वो खाना बना रही है। इस सेंटेंस को आप देखो, यानी शी इज कुकिंग फूड। ऊपर रूल लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई, फिर एक्शन, फिर बाकी बचा हुआ। अब आपको क्या करना है? बताना है सब्जेक्ट क्या है। यहां पे खाना कौन बना रहा है, मुख्य व्यक्ति कौन है, वो सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? अब मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, है की जगह क्या आता है, तो यहां पे है की जगह क्या आएगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसके अंदर। नीचे वाले सेंटेंस में बताना, ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं बताना। ये मेरी हेल्प के लिए, आपके लिए नहीं है। खाना क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। और काम क्या हो रहा है? खाना बन रहा है ना। बनने को, खाना बनने को क्या बोलते हैं? वो हमारा एक्शन है। तो अब ध्यान से देखो अब क्या होता है। शी इज कुकिंग फूड। शी सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब हुआ, कुकिंग हुआ हमारा एक्शन, और फूड हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अगर आपने ये बिल्कुल सही पकड़ा है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, प्लीज चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस, गो थ्रू इट थोरोली। एक एक मिनट को समझना, पॉज करना, समझना, उसके बाद यहां पे आना। क्योंकि अगर ये स्टेप फेल हो गया ना तो आगे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मैं ऑफिस जाता हूं, प्लीज लेट्स डू द सेम एक्सरसाइज अगेन। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? कौन जा रहा है ऑफिस, ठीक है। क्या कर रहा है? वो जा रहा है, तो वो क्या हुआ? एक्शन हुआ। हूं तो आपको पता ही है, ठीक है, इसको छोड़ दो ना अभी। ऑफिस, और मैं आपको फिर से पहले भी बताया था कि वर्ब और एक्शन और रेस्ट ये सब कुछ जो है ना, हो सकता है ना हो, जरूरी नहीं होता हर सब्जेक्ट के अंदर होंगे ही होंगे, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा? आई गो टू दी ऑफिस। आई गो टू दी ऑफिस। यहां पे वर्ब नहीं है, देखा आपने? यहां पे वर्ब नहीं, आई एम गो टू द ऑफिस नहीं आया यहां पे वर्ब ही नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, अभी प्लीज दिमाग में मत रखना, बस समझ लो कि यहां पे जरूरी नहीं है कि सब चीजें एक साथ मिलेंगी आपको। हम सब घर जाएंगे, यहां पे क्या हो रहा है? कौन जा रहा है घर, और कहां जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तो वो सब कुछ यहां पे आ जाएगा। वी ऑल विल गो होम। कौन जा रहा है? हम, तो यानी हम कौन हुए? सब्जेक्ट हुए, वी आ गया। जाएंगे, एक्शन क्या हो रहा है? जाने की बात हो रही है, तो गो हमारा क्या हो गया? हमारा यहाँ पे वर्ब, एक्शन हो गया, सॉरी वर्ब बोल रहा हूं। और हमारा कहां जा रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि रेस्ट हो गया। वहां पे क्या हो गया? हमारा घर, होम। तुम्हारी घड़ी कहां है? यहां पे एक्शन नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू, यहां पे एक्शन नहीं है क्योंकि वर्ब और एक्शन जरूरी नहीं होते हो दोनों एक साथ। तुम्हारी घड़ी कहां है, ठीक है। यहां पे योर हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। किसकी घड़ी है? तुम्हारी। और वॉच क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट। जो चीज होती है उसके लिए बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वो पत्थर फेंक रहे हैं, दे आर थ्रोइंग स्टोन्स। अब यहां पे सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वे।
क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ये क्या हुआ, ये काम हुआ, एक्शन हुआ। वर्ब है यहां पे है, और क्या फेंक रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। दे आर थ्रोइंग स्टोन्स, दे आर थ्रोइंग स्टोन्स। उनके पास एक बंदूक थी, उनके पास थी, मैंने आपको सिखाया था ये सेकंड क्लास के अंदर, पास थी, तो क्या आएगा यहां पे, हैड आ जाएगा। उनके, दे, है ना, एक बंदूक, एक गन, वन गन, सॉरी, ए गन। अभी यहां पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और वर्ब क्या है, आप प्लीज जल्दी से बता दो। दे क्या है, सब्जेक्ट, हैड क्या है, वर्ब, और गन क्या है, ऑब्जेक्ट। एज यू कुड सी, दे हैड अ गन। अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियोस, चेक इट आउट, देन कम हियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि कोई चीज सब्जेक्ट क्यों है, कोई चीज वर्ब क्यों है, कोई चीज एक्शन क्यों है। जरूरी नहीं है हर चीज में हर जगह पर हर चीज होगी, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। वो स्कूल नहीं आ सकी, वो आ नहीं सकी, कोई काम हो सकता था पर हुआ नहीं, इसलिए कुड लगाए। देखो, शी कुड नॉट कम टू स्कूल आएगा। सॉरी, दिस इज अ रॉन्ग थिंग हियर, इट शुड बी इंस्टेड, लेट मी जस्ट डू दिस थिंग। हाँ, एक तो यहां पे ना, ये जो है ना, यहां पे इस जगह पे, यहां पे ये यहां पे आएगा टू, ठीक है। तो ये शी कुड नॉट कम टू स्कूल, ये गलत लिखा हुआ है, शी कुड नॉट कम टू स्कूल। यहां पे क्या होगा, कौन नहीं आ सकी, शी, तो यानी कि वो क्या हो गई, वो आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या नहीं कर सकी, वो आ नहीं सकी, आने को बोलते हैं कम, यानी कि वो एक एक्शन है। और कुड आपको पता ही आपकी वर्ब हो गई, और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट। कहां नहीं जा सकी, स्कूल नहीं जा सकी, इसलिए स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, दैट्स ऑल। अब आपको ये एक्सरसाइज घर पे भी करनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। क्या करना है कि क्या तुम पतंग उड़ा सकते हो, क्या आप पतंग उड़ा सकते हो, इसमें सब्जेक्ट बताना है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट बताना है, इसके अंदर आपको सब कुछ बताना है कौन सी चीज के अंदर क्या है। क्या तुम पतंग उड़ा सकते हो, बनाएंगे भी आपको, इसको ध्यान रखना, इसको बनाना भी है आपको। यू हैव टू स्पीक अप दिस सेंटेंस एज वेल। बच्चे गेंद फेंकते हैं, ठीक है, बच्चे फेंकते हैं, ऐसा बनाया है हमने अभी इसके अंदर। बच्चे गेंद फेंकते हैं, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, वर्ब भी एक्शन जो भी आ रहा है वो फाइंड आउट करना है, और सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तुम स्कूल जाओगे क्या, अगेन इसके अंदर क्या करना है आपको वर्ब फाइंड आउट करनी है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट या एक्शन फाइंड आउट करना है। तुम स्कूल जाओगे क्या, उनके पास 2 कुत्ते हैं, ठीक है। यहां पे अगेन पास में हैं, तो ये हमने ऐसे बनाया है सेंटेंस, ठीक है। तो उनके, उसके पास है, तो उसके यानी कि क्या होगा, ही, शी, क्या होगा वो, ठीक है, सोचना है आपने वो। और 2 कुत्ते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको फाइंड आउट करना है। क्या तुम मुझे वो किताब दे दोगे, अगेन सेम थिंग, आपको फाइंड आउट करना है और सेंटेंस को बनाना है। क्या तुम मुझे वो किताब दे दो, लग रहा है कि बहुत बड़ा सेंटेंस है, बट इट्स वेरी इजी टू क्रिएट एक्चुअली। वह अपने बालों में कंघी करेगी, ये भी सेंटेंस आपने बनाना है, फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, कौन कर रहा है कंघी, वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या कर रहा है, कंघी कर रहे हैं, कंघी करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। कॉम्ब कंघी को भी बोलते हैं, कंघी करने को भी कॉम्ब भी बोलते हैं, ओके। क्या कर, कहां पे करनी है कंघी, बालों में, अपने बालों में, राइट, किसी और के, ऐसे नहीं कि मदर फादर के बालों में कंघी करनी है, अपने बालों में कंघी करनी है, राइट। तो क्या आएगा, अपने बालों के लिए क्या बोलोगे आप, पापा आज बस से जा सकते थे। अब यहां पे कोई काम हो सकता था पर हुआ नहीं, मैंने सिखाया था आपको क्या बनेगा, वर्ब क्या लगेगी यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आपको उसका इस्तेमाल करना है, तो वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्शन प्लस जो बच गया, बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा, अगर आप ये कर पाते हैं, सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, दैट आई कैन गारंटी यू।